जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक चहलकदमी हो रही है, तो पूरे देश के नेताओं के और आम जनता की नज़र बिहार पर है। किस तरीके से सरकारें चल रही है, पार्टियां इधर उधर जा रही है। इसी दौर में कांग्रेस अपने मजबूती को लेकर के लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस के अंदर भी अपने संगठन को लेकर के लगातार विस्तार किया जा रहा है। कांग्रेस के जो आंतरिक चुनाव होते हैं उसको भी कंडक्ट कराया जा रहा है। आपको बताएं कि बिहार में बिहार के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार के प्रदेश कमेटी के गठन के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। फिलहाल हम बक्सर जिला में हैं और बक्सर जिला से आशुतोष त्रिपाठी हैं, जो इस बार प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार भी हैं। इन्होंने नामांकन किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस में और क्या आने वाले समय के लिए उद्देश्य है और क्या प्रोग्राम लिए गए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत कि आपने नामांकन किया है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के समस्त युवाओं को, जो कि बिहार की राजनीति में विश्वास रखते हैं, चाणक्य की धरती है, विश्वामित्र की धरती है, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस राजनीतिक महायज्ञ में अपनी सहयोगिता और अपनी उपलब्धता दिखाने के लिए अपनी सदस्यता का आहुति देके इस यज्ञ को अच्छे से संपन्न करने का पूरा प्रयास करें। दूसरी बात कि जो आपने कहा संगठन का चुनाव चल रहा है, संगठन का चुनाव हमारे दल में, हम जिस दल से आते हैं, और हम ये बहुत ही गर्व से कहते हैं क्योंकि हमारे ही दल में आंतरिक लोकतंत्र। वही सवाल सवाल लेना था हमको कि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि कभी भी कमेटी गठन करना होता है तो जो बड़े नेता होते हैं वो पैड पर लिख देते हैं और लोगों को भेज देते हैं कि हमने इनका मनोनयन कर दिया। कांग्रेस में हमने देखा है, अब छात्र जीवन में भी हम एक्टिविटी देखते रहे हैं कि अलग अलग प्रदेश में NSY हो या कांग्रेस मेन विंग का हो, यूथ विंग का हो, एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमेटी होती है और बड़े ही डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शन कराया जाता है। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसका कितना महत्व है और क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से कांग्रेस के अंदर इलेक्शन किए जाते हैं, उस पर थोड़ा सा बताइए हमको। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, पहले जो होता था चुनाव, पहले चुनाव होता था वो सदस्यता ऑफलाइन बनाया जाता था, मैनुअली बनाया जाता था। अब जो है सदस्यता अभियान मोबाइल से, मोबाइल विथ IYC ऐप से सदस्यता अभियान किया जा रहा है। और सदस्यता अभियान सह मतदान एक ही साथ चल रहा है। तो इसमें अभी काफ़ी बेहतरीन तरीके से और काफ़ी बड़ी मात्रा में युवा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप और मैसेंजर में जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, उस तरह का परिणाम सामने दिख रहा है और काफ़ी युवा इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इस चुनाव में मतदान और सदस्यता अभियान एक ही साथ चलता है। ये पूरे 1 महीने तक चलेगा, 22 अक्टूबर तक चलेगा। और 22 अक्टूबर के बाद वो कमेटी जो है, इलेक्शन अथॉरिटी है, बैठेगी और अपना वोट का काउंटिंग करेगी, रिजल्ट अनाउंस करेंगे। चूँकि दल एक ही है, सब लोग चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और सबकी विचारधारा और मानसिकता एक ही है। चुनाव सब लोग लड़ रहे हैं और हमारे सभी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए, प्रदेश महासचिव के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए, सबको मैं उनकी भविष्य की शुभकामना करता हूं और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आप भी इलेक्शन में हैं, एक तरह से कांग्रेस के अंदर का इलेक्शन है, लेकिन जो इलेक्शन लोग लड़ते हैं बड़ी दमखम के साथ लड़ते हैं, प्रसार होता है, लोगों के बीच अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं। तो आप जब इलेक्शन में आए हैं, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, तो आपके क्या पर्पस हैं, क्या उद्देश्य होंगे और किन मुद्दों के साथ आप वोट के लिए लोगों से अपील करेंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा, जिन युवाओं को अपना कोई परिचय नहीं है, किसी बड़े परिवार से नहीं आते हैं, जो साधारण परिवार से आते हैं, उनको बिहार की राजनीति में मजबूती से स्थापित करना। जैसा कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जिस कमेटी में हम लोग थे, अभी मतलब हमारे जो इस कमेटी से पहले जो भी कमेटी थी, जो अध्यक्ष जी थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया और इस 2020 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 से 4 युवाओं को चुनाव में भाग लेने का मौका मिला। चुनाव वो लोग अच्छा लड़े, बाकी रिजल्ट जो भी हो वो प्रक्रिया में रह गया। तो इससे पहले भी जो 2015 में चुनाव हुआ था, इससे पहले 3 विधायक युवा कांग्रेस से चुन के आए थे और आज युवा कांग्रेस का ये हमारे जो शाहबाद में मंत्री हैं मुरारी गौतम जी, वो युवा कांग्रेस के ही प्रोडक्ट है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी साधारण परिवार से नौजवान आता हो, युवा हो, जो राजनीति में अपनी इच्छा रखता हो, उनको मजबूती से
शक्ति प्रदान करना, सशक्त बनाना, ताकि वो सेकेंड लेयर की लीडरशिप को तैयार कर सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। चूँकि जो बंद कमरे में कांग्रेस चलती थी, बंद कमरे में कार्यालय में, वो कांग्रेस नहीं चलेगी। जो कि वो कांग्रेस चलेगी जिसमें अंतिम व्यक्ति तक, जो गांधी जी की विचार थे, जो गांधी जी की मानसिकता थी कि जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास ना हो जाए, जब तक अंतिम व्यक्ति इस देश की राजनीति में अपनी राजनीतिक उपयोगिता स्थापित करने के योग्य ना हो जाए, तब तक युवा कांग्रेस बिहार में, और मैं जिस दिन अध्यक्ष बन के जाऊँगा, बिहार में अंतिम व्यक्ति की राजनीति का प्रयास करने का करूँगा काम। जैसे आपने बातचीत में बताया कि बिहार के इस प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत सारे लोगों ने नामांकन किया है, शायद 10 लोगों ने किया है। जी। तो बिहार एक बड़ा क्षेत्र है, 38 जिला है लगभग। तो ये सारे लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो आपके लिए कितना चुनौती होगा और क्या कुछ होने वाला है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? और आपके क्षेत्र से, खास करके शाहाबाद क्षेत्र से, बक्सर, भोजपुर से कितने लोग नामांकन किए हैं और कितने लोग आ रहे हैं? ये हमारे साथ यही है, एक अच्छा चीज़ है। हालांकि इस चुनाव को मैं क्षेत्रवाद पे नहीं बांटना चाहूँगा। शाहाबाद, मगध और सारण से कोई प्रत्याशी नहीं है, इसका थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित होकर इसमें भाग ले रहे हैं। और ख़ास करके वो कांग्रेस परिवार जो सदागत आश्रम से दूर हो गए थे, जो संगठन के बड़े लोगों से दूर हो गए थे, वो फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों को सहयोग से आत्मबल और उत्साह मिलता है और वैसा दिखने को मिल रहा है पूर्ण रूप से। ठीक है, आप तो एक इनर स्ट्रगल कर रहे हैं, पार्टी के अंदर जो फाइट है उसको कर रहे हैं और फिर उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। अभी युवा परेशान है कई मुद्दों को लेकर के, और लगातार जो है कि, लेकिन विपक्ष उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा पा रही है, युवाओं के मुद्दों को नहीं कर पा रही। आप अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है या फिर आप युवा नेता हैं, तो क्या कुछ आपकी रणनीति होगी और क्या कुछ प्लान है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपके एक प्रश्न को मैं उसको उत्तर देना चाहूँगा। विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष जो कर रहा है, आवाज़ नहीं बन पा रहा, आवाज़ बन रहा है, बिल्कुल आवाज़ बन रहा है, लेकिन उसका प्रकटीकरण जो गोदी मीडिया कर रही है वो निंदनीय है। उसका प्रकटीकरण जो कर रही है वो निंदनीय है। देखा होगा 5 तारीख को राहुल गांधी ने आह्वान किया था कि पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसमें जो उन्होंने वस्त्र पहना था, जो कपड़े के रंग पे जो चर्चा किया अमित शाह ने और तथाकथित भाजपा के लोगों ने, आपने देखा कितनी संघीय और कितनी ये निष्क्रिय मानसिकता है। तो उस तरह की मानसिकताओं को हमको बंद कमरे में कर देना है, ताकि वो कहीं सीमित रहे, वो अपने विचार को लोगों के ऊपर ना थोप पाएँ। यही हमारी मुख्य उद्देश्य है। एक और है कि हम लोग अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा करवट लेती रहती है हर समय, और इस बार जो देखा जाए 2024 को लेकर के चहलकदमी शुरू है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो बिहार पे सीमांचल पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों पे भाजपा जो है बड़ी आक्रामक दिख रही है। तो आने वाले समय में कांग्रेस, युवा कांग्रेस हो चाहे मेनविंग कांग्रेस हो, किस तरीके से रणनीति बनाएगी ताकि 24 की प्लानिंग कर सकें? नहीं, ये तो प्लानिंग 24 का वो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, और हम जोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। जो जोड़ने का प्लानिंग जो राहुल गांधी ने कर दिया है, भारत जोड़ो यात्रा, और रिजल्ट दिख रहा होगा, लोगों में उत्साह दिख रहा होगा, नए लोग जुड़ रहे हैं, जिनको कभी कांग्रेस से दूरी हो गई थी वो भी आज जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो आते हैं सीमांचल में बिहार की राजनीति में आग लगाने का काम करते हैं, उल्टा सीधा भाषा बोलते हैं, ललन जी को की उनकी राजनीतिक उपयोगिता को चुनौती देके जाते हैं। तो इस तरह का काम करना, उनका आग लगाना और माहौल बिगाड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। वो तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, उनको तो पता है वो मानसिक रूप से धराशायी हो गए हैं और राजनीतिक मानसिक दिवालिया उनका हो चुका है, इसलिए वो अलूल जलूल बयान देना शुरू कर दिए हैं वो लोग। तो ये है आशुतोष त्रिपाठी, जो लगातार इस दौरान बिहार के यात्रा पर हैं, क्योंकि बिहार के प्रदेश के युवा अध्यक्ष के चुनाव में मैदान में हैं, और इसीलिए अलग अलग जाकर के अपने युवा कांग्रेस के साथियों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो युवा का मसला है वो कांग्रेस पहले से भी उठाती रही है, और आगे भी हम दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस जोड़ने की राजनीति करती है, ना कि तोड़ने की। मैं विमल कुमार, बक्सर से।